दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है तरी वाले चावल। तरी वाले चावल। छोटे से गांव महुआपुर में एक साधारण परिवार रहता था। यह परिवार मंझले किसान ब्रजभान का था, जिसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे थे। 10 साल का मोहन और 7 साल की गुड़िया थी, उनके साथ रहते थे। ब्रजभान के पास जमीन के छोटे से टुकड़े के अलावा कोई खास साधन नहीं था। उनके जीवन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत इसी जमीन से पूरी होती थी। गांव में ब्रजभान की एक खास पहचान थी। लोग उनकी ईमानदारी और सादगी की तारीफ करते नहीं थकते थे। उनके घर का सबसे खास पकवान था तरी वाले चावल। यह कोई बहुत बड़ा व्यंजन नहीं था, बस साधारण चावल और मसालेदार तरी की सब्जी। लेकिन इसका स्वाद ऐसा होता था कि गांव के लोग भी कभी-कभी इसे खाने की इच्छा जताते थे। राधा हर इतवार तरी वाले चावल बनाती थी। उस दिन घर के चारों ओर महक फैल जाती। मोहन और गुड़िया भी इतवार का बेसब्री से इंतजार किया करते थे, क्योंकि यह उनके लिए त्योहार जैसा होता था। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा हुआ था। बारिश ने धोखा दिया और ब्रजभान की फसलें बर्बाद हो गईं। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। राधा ने घर की स्थिति संभालने के लिए अपने कुछ गहने बेच दिए। मोहन और गुड़िया ने भी अपनी पढ़ाई के खर्च में कटौती कर दी। फिर भी हर रविवार तरी वाले चावल बनते रहे। यह परिवार के लिए उम्मीद का प्रतीक था। एक दिन ब्रजभान ने सोचा कि गांव के सरपंच से मदद मांगी जाए। सरपंच के घर पहुंचकर उन्होंने अपनी परेशानी बताई। सरपंच ने सलाह दी कि ब्रजभान गांव में एक छोटा सा ढाबा खोल ले। यह सुनकर ब्रजभान को संकोच हुआ, क्योंकि वे अपने स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने राधा और बच्चों से बात की तो उन सबने उनका हौसला बढ़ाया। राधा ने कहा, हमारे तरी वाले चावल इतने खास हैं कि लोग जरूर उन्हें पसंद करेंगे। ब्रजभान ने अपने खेत के पास एक छोटी सी झोपड़ी को ढाबे में बदल दिया। वहाँ चूल्हे पर राधा तरी वाले चावल बनाती और मोहन व गुड़िया ग्राहकों की सेवा में लग जाते। शुरू में लोग संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह ढाबा मशहूर हो गया। गांव के आसपास के लोग भी वहां आने लगे। ब्रजभान के तरी वाले चावल में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और ईमानदारी महक भी थी। ढाबे से मिलने वाली आमदनी से ब्रजभान का परिवार फिर से खुशहाल होने लगा। उन्होंने अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने का काम शुरू किया। मोहन और गुड़िया ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। गांव में अब हर कोई तरी वाले चावल की तारीफ करता। यह पकवान न केवल ब्रजभान के परिवार की पहचान बना, बल्कि उनके संघर्ष और सफलता की कहानी भी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। साधारण चीज़ों में भी सफलता छिपी होती है, बस मेहनत और लगन से उसे पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।